प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मसीह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं, बच्चों एवं ख्रीस्त भक्तों, आज माता कलीसिया और हम सभी बड़े ही धूमधाम के साथ प्रभु यीशु का समर्पण का त्यौहार मनाते हैं। यह त्यौहार हम सभी को बताता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु अपने बाल्यावस्था में यरूशलेम मंदिर में समर्पित किए गए। उनके माता पिता योसेफ और मरियम प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पित करते हैं। यह हम सभी को याद दिलाता है कि हम सभी प्रभु के द्वारा सृष्ट किए गए हैं। हम प्रत्येक का जीवन प्रभु का दिया हुआ वरदान है। तो इसीलिए जब हम जीते हैं उनके लिए जिए, जब हम मरते हैं हम उनके लिए मरे। और यही विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं। आइए, जब आज हम इस समारोह को मनाने के लिए आए हुए हैं, पुनः हम एक पल मनन चिंतन करें, विचार करें, क्या मैंने उस प्रभु को जिसने मुझे गढ़ा है, क्या मैंने उस प्रभु को जिसने मुझे रचा है, उनके लिए अपना जीवन को समर्पित किया है? हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग धर्म विधि से, अलग अलग संस्कारों के द्वारा हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। और यह समर्पित जीवन हम सभी को अवसर देता है, याद दिलाता है कि किस प्रकार से हम प्रभु के चुनी हुई प्रजा हैं, उनके चारागाह की भेड़ें हैं। और बार बार जब हम इस समर्पण की भावनाओं को याद करते हैं, हमें उनके साथ जुड़ने का अवसर मिलता है, उनके साथ जीने का अवसर मिलता है। हम उनके बृहद परिवार के सदस्य बन जाते हैं। आइए, इस समय जब हम इस यूखरिस्ट समारोह को मनाने के लिए आए हुए हैं, हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें। ईश्वर हम सभी को अपनी आशीष कृपा दे, ताकि हम पुनः उनके समीप आवें
अपने जीवन को उनको समर्पित कर सके, जिससे यह जीवन जो मेरा और आपका है प्रभु का ही हो और प्रभु के द्वारा हम संचालित किए जाएं। इस समय आइए हम एक पल मौन रह करके, शांत रह करके हम उन सभी कमियों को, उन सभी पापों को, गुनाहों को याद करें और ईश्वर से क्षमा की याचना करें जो हमको प्रभु से जुड़ने में बाधक बनती है। हे प्रभु पर दया करो, हे प्रभु पर दया करो। प्रीत है क्षमा करो सारे गुनाहों को, गुनाहों को। हे प्रभु पर दया करो, हे प्रभु पर दया करो, पर दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति और उल्लास के साथ प्रभु की महिमा का बखान करें, महिमा गान के साथ। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। धन्य तुझे कहते हैं, तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। पाप भरने परमेश्वर कर दे कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। दाई पिता तेरे विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जिस प्रकार आज के दिन तेरा इकलौता पुत्र मानव शरीर में मंदिर में समर्पित किया गया था, उसी प्रकार तेरी कृपा से हम भी शुद्ध मन से स्वयं को समर्पित कर सकें। हमारी दीन प्रार्थना सुन लें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को उदात्त करने ईश्वर मुक्ति का संदेश सुनाने को आपको आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संज्ञा 1 से 4 तक। प्रभु ईश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करें। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी की खाक के समान है। वह चांदी गलने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन संख्या 14 से 18 तक। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और मृत्यु के भय से दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मुक्त कर दें। वह स्वर्गदूतों को नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए
यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सकें। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। गैर यहूदियों के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वाक्यांश 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मसीह मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम सभी माता कलीसिया के साथ प्रभु का समर्पण का उत्सव मना रहे हैं। यह पर्व बालक यीशु के बालावस्था की समय जब माता मरियम उनको मंदिर में समर्पित करते हैं, इस
पवित्र घटना को दर्शाता है। जब हम समर्पण की भावना की बात करते हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को प्रभु को समर्पित किए गए। माता मरियम और योसेफ जो प्रभु यीशु के गार्जियन थे, प्रभु यीशु के जो अगुवे थे, प्रभु यीशु को पिता के द्वारा भेजा गया एक विशेष वरदान स्वरूप पुत्र को पाया और उन्होंने ये महसूस किया कि जो उनके जीवन में प्रभु यीशु प्राप्त हुए, बालक प्राप्त हुए, वे स्वयं के नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान उन्हें प्राप्त हुआ। और उसी वरदान को यहूदी परंपरा के अनुसार वे शुद्धिकरण के लिए, अलग अलग रीति रिवाज को पूरा करने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। उसी रीति रिवाज में, उसी जो यहूदियों के जो रीति रिवाज हैं, उसी को पूरा करने के लिए जो अपने पहलौठे पुत्र हैं उनको मंदिर में समर्पित करने के लिए उन्हें ले गए। यह हमें यहूदी परंपराओं को स्मरण कराता है और क्योंकि हम विश्वासी भक्त हैं, हमें भी प्रभु यीशु के जैसे पिता ने हम सभी को जीवन दिया है और जीवन, अनमोल जीवन हमें दिया है। हम सभी उन्हीं के द्वारा सृजित किए गए हैं, उन्हीं के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो हम भी जब हमने मसीह को स्वीकारा, प्रभु यीशु को स्वीकारा विश्वास के द्वारा, हम भी प्रभु को समर्पित किए गए हैं। प्रभु को समर्पित होने के नाते हम अब मसीही बन गए हैं। हम प्रभु यीशु के महान ईश्वर के बृहद परिवार के सदस्य बन गए हैं। जैसे आज के पहले पाठ जो मलाकी के ग्रंथ से लिया गया है, हम सुनते हैं किस प्रकार से प्रभु अपना मार्ग तैयार करने के लिए अलग अलग लोगों को भेजते हैं ताकि उनके जरिए वे लोगों के जीवन में आए, एक अगुवे के रूप में, एक नबी के रूप में, एक गुरु के रूप में प्रभु वे कार्य करेंगे। इसलिए अपने स्वर्गदूत को रास्ता तैयार करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए वे भेजते हैं। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सभी भी जब हम प्रभु के समीप आने का प्रयास करते हैं, जब प्रभु को जानने का प्रयास करते हैं, जब प्रभु की बातों को जानने का प्रयास करते हैं, उनकी शिक्षाओं को गहन अध्ययन करके नवीनता की ओर, पवित्रता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, प्रभु कई साधन हमें देते हैं, प्रभु कई प्रकार के सामग्री हमें देते हैं और उसी सामग्री के माध्यम से, उसी कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, समीप आते हैं, तो प्रभु हमें पुनः अपनी ओर आकर्षित करके हमें नई जिम्मेदारी सौंपते हैं। जिस प्रकार से वे अपने शिष्यों को बुलाते हैं अपना कार्य करने के लिए, उसी भांति हमें भी जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने जीवन को उनको देते हैं, तो वो हमारे द्वारा भी वे लोगों के जीवन में कार्य करना चाहते हैं, दूसरों की अगुवाई करना चाहते हैं, दूसरों के जीवन में विशेष आशीष भरना चाहते हैं। इसलिए हम सुनते हैं जो आज के पहले पाठ में जो कहा गया है, मलाकी की भविष्यवाणी हमें चेतावनी देती है कि प्रभु का आगमन आत्मा की शुद्धि के लिए है। यह हमें आत्मा विश्लेषण करने और अपने जीवन में ईश्वरीय सत्य के लिए जगह बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं
हम स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते। जो प्रभु अपने सत्य का आत्मा भेजता है, वो हमें आगे आने के लिए प्रेरित करता है। और यदि हम उनको पहचानते हैं, यदि हम उनको जानने का प्रयास करते हैं, तो प्रभु हमें ऐसे मार्ग पर ले चलते हैं जहाँ स्वयं विराजमान है, जहाँ स्वयं वहाँ पर रहते हैं। इसलिए आज का दिन हम सभी समर्पित भाई बहनों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, प्रभु की खोज करने वालों के लिए विशेष है। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, जब तक हम एक मत होकर के उनको जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम आशीष की कामना चाहते हैं, ईश्वर के कार्य हमारे जीवन में चाहते हैं, हमारे परिवार में चाहते हैं, हमारे समाज में चाहते हैं, हमारे कलीसिया में चाहते हैं, वो संपन्न नहीं हो पाएगा, उनका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज जब हम इस त्यौहार को मनाते हैं, हमें उनका अनुकरण करना पड़ेगा, हमको उनको जानना पड़ेगा। जिस प्रकार से सिमियोन प्रभु यीशु का दर्शन किया, उनका स्पर्श किया और प्रफुल्लित मन से वहाँ से विदा हो गया, उसी प्रकार से हमें ठान लेने की आवश्यकता है। सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को परखने के लिए, तभी हम वास्तव में सच्चे मन हृदय से उनको हम अपने जीवन को समर्पित कर पाएंगे। हम आज की सुसमाचार में सुनते हैं, जो लूकस के सुसमाचार के द्वारा ये कहा गया है। यह गवाही हमें देती है कि ईश्वर अलग अलग तरीकों से अपने लोगों का मार्गदर्शन देते हैं। ईश्वर जो है हमारा प्रेमी पिता है, जो अलग अलग लोगों के जरिए हमारा मार्गदर्शन देते हैं। यह हमें आत्मा के संकेतों के प्रति सतर्क और ग्रहणशील रहने की शिक्षा देते हैं। हम कभी कभी अपने जीवन में घबरा जाते हैं, कभी कभी हम अपने जीवन में विचलित हो जाते हैं, कभी कभी जब हम विषम परिस्थिति में रहते हैं, कभी कभी जब हमारे आगे जो ऐसी दृश्य आ जाता है जो हमें हताश निराश कर देता है, दुख है, तकलीफ है और अन्य कारणों से जब हम हताश निराश हो जाते हैं, तो उस समय भी प्रभु हमें विशेष संकेत देते हैं। ये संकेत कि घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना नहीं, मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा। उस आवाज़ को जब हम सुनते हैं, जब हम उसे सुनने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव में प्रभु हमें उस विषम परिस्थिति से बाहर निकाल करके हमें आगे ले चलते हैं। यीशु के जीवन का यह प्रसंग हमें सिखाता है और दिखाता है कि ईश्वर का हर कदम इंसानों के लिए भलाई करता है। ईश्वर जो भी कदम उठाते हैं, ईश्वर जो भी योजना बनाते हैं, वो हमारी भलाई के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। और यदि हम जो उसकी शिक्षा है, उसकी विधान है, जब उनको हम धारण करते हैं, तो हमें भलाई के लिए आगे ले चलते हैं, दूसरों को जीवन देने के लिए, ना कि विनाश करने के लिए। हम विश्वासी होने के नाते, प्रभु यीशु की चुनी हुई प्रजा होने के नाते, धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, कलीसिया के सदस्य के होने के नाते, हम बार बार प्रार्थना करते हैं, मिस्सा पूजा में भाग लेते हैं, रोजरी माला जपते हैं, संध्या प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान चढ़ाते हैं। और ये सब अनुष्ठान, ये सब धार्मिक कार्यक्रम हम सभी को प्रभु को समर्पित करने के लिए एक बैकग्राउंड तैयार करता है, प्रभु के समय पाने के लिए और अपने आप को समर्पित करने के लिए, उनके साथ सम्मिलित होने के लिए एक
विशेष अवसर बनता है। यदि हम इन अवसरों का सदुपयोग करते हुए और गहराई से मनन चिंतन करते हुए यदि हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यही है हमारे लिए अपने आप को प्रभु को समर्पित करने का एक विशेष अवसर और तरीका। जिस प्रकार से हम सुनते हैं सिमियोन और अन्ना जो प्रभु यीशु का दर्शन करते हैं, उनके अपने आंखों से देखते हैं और प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार से वे प्रफुल्लित होकर के वे अपने आप को समर्पित करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, उनको आदर और सम्मान देते हैं। उसी भांति हमें भी जो ईश्वर है, प्रभु यीशु है, हमें उनके प्रति आत्म समर्पण करना है। हमारा जीवन भी एक बलिदान है जिसे ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम से भरने की आवश्यकता है। हम जब इन बातों पर चर्चा करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तब तीनों पाठ आज हमें अवसर देती है कि किस प्रकार से हम एक सामूहिक तौर पर प्रभु की ओर अग्रसित होते हैं। हर एक का कर्तव्य है लोगों को आकर्षित करते हुए, लोगों को प्रेरित करते हुए प्रभु यीशु के साथ जोड़ना। और इसीलिए वास्तव में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे से प्रार्थना मांगते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे से प्रार्थना की मांग करते हैं तो हम एकत्रित होकर के हम सामूहिक तौर पर हम प्रभु को समर्पित किए जाते हैं। आइए, जब आज हम इस महान त्यौहार को मनाते हैं, हम पुनः ईश्वर से प्रार्थना करें, उनसे आशीष मांगे ताकि ईश्वर हम सभी को भरपूर आशीष दें, अपनी कृपा दें, ताकि हम ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए एक साथ हम सभी ख्रिस्त की चुनी हुई प्रजा उनकी ओर समर्पित होते हुए अपने जीवन को जीने में कामयाब होने सके। आइए हम इस कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम साथ मिलकर के प्रेरितों का धर्मसार पल बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। हम मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम अपने मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें
कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करें। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस तथा कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं और कलीसिया को तेरे लिए समर्पित करते हैं। हे पिता, तू अपने संरक्षण में रख और तेरी आत्मा से तेरी अगुवाई में संचालित कर। हम इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तो उन्हें उच्च विचारों से भर दे, कृपा दे, वे तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने में समर्थ हो पाएं। इसके लिए हम आपसे आशीष और कृपा की याचना करते हैं। तो उन्हें कृपा दे ताकि वे अपने समर्पित जीवन को पवित्र बना सकें और तेरे मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएं। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, तू सभी रोगियों को स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कर। तो उन्हें तेरी आत्मा से भर दे ताकि वे तुझसे शक्ति प्राप्त कर चंगाई प्राप्त कर पाएं। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तो उन्हें आशीषित कर, तेरे दिखाए राहों पर चलने की कृपा दे, उन्हें ज्ञान और आत्मा से भर दे। तो उन्हें तेरी बुद्धि से भर दे ताकि वे तुझसे ज्ञान, आत्मा और बुद्धि पाकर भावी पीढ़ी का संचालन तेरी कृपा से करने के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएं। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम अपने देश को तेरे लिए समर्पित करते हैं। तो देश के सभी नेताओं व अगुओं के मन और हृदय में समा जा और उनके माध्यम से देश को संचालित कर ताकि हमारा देश शांति और एकता में बना रहे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम पुनः एक पल मौन रहें, शांत हो जाएं। हम प्रार्थना करें उन सभी भाई बहनों के लिए जो समर्पित जीवन जीते हैं। सभी माता पिता, भाई बहनें, विश्वासी भक्त जो अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए जीवन जी रहे हैं, और उन सबों के लिए भी प्रार्थना करें जो लोग हताश और निराश हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। प्रेमी प्रभु सभी को अपना आशीर्वाद दे, अपनी कृपा दे, ताकि वे भी इस अवसर पर उनकी कृपा को ग्रहण करते हुए, आशीष को महसूस करते हुए अपने जीवन में खुशी और उमंग का अनुभव करने पाए। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचना स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आए तेरे द्वारे भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन।
तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया का चढ़ावा तुझे पसंद आए, क्योंकि तेरी इच्छा थी कि संसार के जीवन के लिए तेरा एकलौते पुत्र निष्कलंक मेमने की तरह तुझे अर्पित किया जाए। वह युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। आज तेरा शाश्वत पुत्र मंदिर में समर्पित किया गया और पवित्र आत्मा द्वारा इस्राएल के गौरव तथा राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया गया। इसलिए हम भी उल्लासित होकर अपने मुक्तिदाता की आगवानी करते और दूतों तथा संतों के साथ तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर घोषित करते हैं। हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु, हे पावन, हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जब पुनरुत्थान की आशा में पारलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम एक साथ मिलकर के पवित्र तत्व का स्तुति गान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हीं देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीह। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीह। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीह। मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों की शक्ति से तेरी कृपा हम लोगों में पूर्णता प्राप्त करें। जिस तरह सिमियोन ने तेरे ख्रिस्त का दर्शन पाकर इस संसार से विदा लिया, उसी तरह हम भी प्रभु से मिलने के लिए सदा उत्सुक रहें और अनंत जीवन प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा ले, प्रभु की शांति सदा हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद।